हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम आपको फिर से एक बार रेलवे एनटीपीसी की फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में पूछे गए मैथ्स के सभी क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है कि √3 दिया है 65 इंटू 2 माइनस √25। तो दोस्तों इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम जल्दी से देखेंगे। इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, हमें दिख रहा है कि √25 बाहर आएगा, क्योंकि हमें पता है √25 किसका वर्ग होता है। जब हम √25 लिखेंगे तो 25 को 5 का स्क्वायर, और ये रूट हमें दे रखा है तो हम स्क्वायर से रूट काट देंगे। अर्थात हम √25 को जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता है माइनस का ये माइनस ही रहेगा, और √25 का जब स्क्वायर हटाएंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। दोस्तों 3 घात चल रही है तो हम उसे ऐसे ही चलते रहने देंगे। अब हमें पता है बोर्ड मास नियम क्या कहता है कि यदि बोर्ड मास में पहले ही कहा जाता है कि यदि इंटू दे रखा हो तो पहले इंटू को सॉल्व करेंगे, यानी गुणा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो दे रखा है उसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 65 का 2 में गुणा करेंगे। 65 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 65 2 1 दूनी 130, तो 130 आ जाएगा माइनस ये हमारा 5 है ही। जब दोस्तों हम 130 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। और दोस्तों हम जानते हैं यहाँ रूट हटाएंगे तो यहाँ पर 3 घात दे रखी है, अर्थात 125 की घात कितनी चढ़ जाएगी, 1/3। क्योंकि जब हम रूट को हटाते हैं तो घात हम 1/2 चढ़ाते हैं, लेकिन रूट पर स्पेशली यहाँ पर 3 घात दे रखी है, तो इसका मतलब है रूट की घात यदि हम रूट को हटाएंगे तो 1/3 घात चढ़ा देंगे। तो दोस्तों 125 को हम क्या लिख सकते हैं, हम छोटे से छोटे रूप में 125 को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 की घात 3, क्योंकि 5 की घात 3 को हम खोलेंगे तो 5 25 बच्चे 125 आ जाएगा, और ये 1/3 हमारा चल ही रहा है। दोस्तों ये 3 है इंटू 1/3 है, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो हमारा क्या आएगा, ओनली 5। तो इस प्रकार इसका सही आंसर 5 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे सरल तरीका कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि a बराबर 3 b बराबर 5 है तो a² माइनस b² अपॉन a माइनस b प्लस ab का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस हम पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा सरल हो जाए हम क्वेश्चन को उतना ज़्यादा सरल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है a² माइनस b²। हमें पता है a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b a प्लस b, अर्थात हम a² माइनस b² की जगह a माइनस बी और a प्लस बी रख सकते हैं। तो रखेंगे दोस्तों यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी, और नीचे हमारा चल ही रहा है a माइनस बी प्लस यहाँ हमारा a भी दे रखा है तो a भी। देखिए दोस्तों यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a माइनस बी है, तो a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, और अब हमारा क्या बचा है, a प्लस बी, और प्लस में हमारा बचा है ए बी। बस तो दोस्तों यहाँ पर हमें ए का मान भी दे रखा है, बी का मान भी दे रखा है, तो हमें बस कुछ भी नहीं करना है। इसमें जो हमारा आया है सॉल्व करने पर उसमें हम ए और बी का मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि ए का मान दे रखा है 3, बी का मान रखा है 5, ए का मान है 3 और बी का मान है 5। 3 + 5 + 3 इंटू 5, 3 5, हमें इसे सॉल्व करेंगे तो 3 + 5 + 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 3 और 5 जोड़े 8, 8 और 15 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी 23 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 10,000 की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है तो 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। दोस्तों हमें इसमें डायरेक्ट मिश्र धन निकालेंगे, और हम जानते हैं कि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100n। यहाँ पर हमारा p अर्थात मूलधन दे रखा है हमें 10,000 रुपये, r हमारी दे रखी है 10%, समय दे रखा है अर्थात n का मान दे रखा है हमें 2 वर्ष। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें फॉर्मूले में हम मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमें a ज्ञात करना है, a बराबर p हमारा है 10,000 इंटू 1 प्लस r हमारी दे रखी है 10
बटे 100 और घात हम चढ़ाएंगे 2। तो देखिए दोस्तों 10 से हम 100 को काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10,000 ऐसा का ऐसा रहने देंगे। 10 एकम 10 और 1 11/10 की घात हमारी आ गई 2। अब दोस्तों हम इसे घात को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/10 का हमें 2 बार गुणा करना है तो हम यही कर देते हैं 11/10 इंटू 11/10। देखिए दोस्तों एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी। 11 11 और 100 का गुणा करेंगे तो 11 और 11 का गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा और 100 की 2 बिंदी बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार इसका आंसर 12,100 अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 200 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 30 हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें दे रखा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। हम विक्रय मूल्य को क्या रखेंगे, एसपी लिखेंगे और क्रय मूल्य को लिखेंगे सीपी। बराबर हमें दे रखा है 200। दोस्तों हमें पता है कि जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, लाभ मिलता है। अर्थात हम एसपी माइनस सीपी की जगह लाभ बराबर 200 भी लिख सकते हैं। और हमें लाभ परसेंट दे रखा है कितना, 30%। तो दोस्तों हम कुछ भी नहीं करना है, बस लाभ परसेंट का हम फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए दोस्तों लाभ परसेंट दे रखा है हमारा 30 बराबर हमें यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा प्राप्त हुआ है, कुछ भी नहीं है पता, तो लाभ परसेंट हमारा 30 लिख लिया। हमें ऊपर लिखना है हमें लाभ, तो लाभ हमारा 200 है बटे क्रय मूल्य हमें ज्ञात ही करना है तो क्रय मूल्य का क्रय मूल्य इंटू 100। दोस्तों अब हमें सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 3 गुणा करेंगे तो ये क्रय मूल्य यहाँ पहुँच जाएगा और ये 30 नीचे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं अब इसे भी सॉल्व। तो देखिए दोस्तों क्रय मूल्य बराबर 200 इंटू 100 बटे 30 हटा के करते हैं दोस्तों 200 इंटू 100 बटे 30, ये हमें प्राप्त हुआ हमारा क्रय मूल्य का मान। अब हमें इसे गुणा भाग करके पता चलेगा कि क्या आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी, ऊपर बचा हमारा 2000 बटे 3। जब हम इसे जैसे देखते हैं 30 अंक 18 2 बचेंगे, 30 अंक 18 2 बचेंगे, 30 अंक 18 दशमलव अर्थात 666 के समथिंग आएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 666.666 अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों फॉर्मूला बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको फॉर्मूला सभी याद रखना है। जिस भी चैप्टर में फॉर्मूला है आपको पूरे फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 संख्याओं का औसत 13 है। बाद में पता चला कि 73 की बजाय 48 को शामिल कर लिया गया था। नया औसत कितना है। देखिए दोस्तों हमें पहले ज्ञात करना है कि 25 संख्याओं का औसत दे रखा है तो कुल योग कितना हुआ, 25 में 13 का गुणा करेंगे, 13 5 65 6 13 दूनी 26 और 6 32 अर्थात 25 संख्याओं का औसत 13 दे रखा है तो हमें 325 इनका कुल योग पता चल गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या दिया है, 73 की बजाय 48 लिखा है तो हम देखेंगे कितना कम लिखा है। हमने 73 की जगह 48 लिख दिया है। 13 में से 8 जाएंगे 5, 7 में से 5 जाएंगे 2 अर्थात हमने क्या किया कि 25 कम लिख दिया है जिससे हमारा औसत गड़बड़ा गया है। यदि हम इसे 25 जोड़ दें इसमें और फिर से औसत निकालें तो हमारा औसत सही प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों निकालेंगे इसका सही औसत। जैसे कि ऊपर आ गया हमारा सही योग 325 प्लस 25 यानी 350 बटे नीचे आया हमारा कुल संख्या। लिखते हैं औसत का। हमने आपको कल भी बताया था वीडियो में कि औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। तो यहाँ पर योग आया 25 संख्याओं का 350 और संख्याएं हमारी 25 हैं तो इस प्रकार हमें सही औसत अर्थात नया औसत प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों 350 में 25 का भाग देंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100 अर्थात हमारा सही औसत जो कि हमने 73 की जगह 48 करके गलत कर दिया था वो हमें प्राप्त हुआ 14 अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 14। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 का 20%
का 15% का 10% होगा। दोस्तों अभी हमने देखा था का मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 500 का 20%। जैसे ही हम परसेंट हटाते हैं दोस्तों बटे में 100 आ जाता है। इसमें भी क्या दे रखा है 20%, यानी 20/100 का 15%, यानी 15/100 हो जाएगा। यहाँ भी दे रखा है 15% का 10%, अर्थात 15/100 का 10%। यहाँ भी परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी, एक बिंदी से ये वाली एक बिंदी कट जाएगी और इस वाली बिंदी से ये बिंदी कट जाएगी। ऊपर क्या बचा 5, 2 15 और नीचे बचा है 100। तो जल्दी से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 0, 2 से काट लेते हैं, 5 चौको 2 एकम 2, 0, यानी 15/10 आ जाएगा हमारा। दोस्तों ये भी अभी देखना है, हम कट रहा है कि 5 से काट सकते हैं। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, अर्थात 3/2 आया। जब हम 3 में 2 का भाग देंगे, देख लेते हैं क्या आता है। 2 एकम 2, 1 बचेगा, यहाँ कुछ भी भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लेंगे। 2 पंचे 10, अर्थात 1.5 के समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1.50। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 मीटर, 17 मीटर तथा 15 मीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल होगा। दोस्तों क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखते हैं पहले। तो हम क्या होता है, √S S-A S-B S-C, ये होता है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हों, अर्थात इनकी माप सेम ना हो। तो इसका फॉर्मूला होता है √ में S S-A S-B S-C। दोस्तों अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि S का मान तो हमारा दे नहीं रखा है, क्योंकि A बराबर हम मान लेते हैं 8 मीटर है, B बराबर मान लेते हैं 17 मीटर है और C बराबर मान लेते हैं 15 मीटर है। इसे कहते हैं दोस्तों हैरो का सूत्र। और इसमें S का मान ज्ञात करने की भी एक विशेष टेक्निक होती है, जो कि है कि S बराबर A + B + C/2। यहाँ हमें S का मान ज्ञात कर लेंगे पहले। तो S का मान हमारा हो जाएगा A, यानी 8 + 17 + 15/2। 17 और 15 जोड़ेंगे 32, 32 और 8 जोड़ेंगे 40, 40/2 हो जाएगा। अर्थात हमारा S का मान आ जाएगा 20। दोस्तों हमें S का मान मिल गया है 20 है, A का मान हमारा 8 है, B का मान हमारा 17 है और C का मान हमारा 15 है। तो चलिए दोस्तों फॉर्मूले में जल्दी से मान रख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि फॉर्मूला था ना, उसी हिसाब अपना मान रखेंगे। हमारा S का मान आया था 20, तो S की जगह 20 रखा। S - A, अर्थात S यानी 20 माइनस A की जगह रखेंगे 8, S - B, तो S - B की जगह रखेंगे 17, तो 20 - 17 S - C, अर्थात S यानी 20 और C यानी हो गया हमारा 15। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 20 हो गया, 20 में से 8 जाएंगे तो दोस्तों हम जानते हैं कि 12 है और ऊपर √ चल ही रहा है। 20 में से 17 जाएंगे तो 3 आ जाएगा और 20 में से 15 जाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसे दोस्तों छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का प्रयास करते हैं, यहीं कर देते हैं। जैसे कि √ चल रहा है तो √ लगा रहने देंगे। 20 को हम 4 × 5 लिख सकते हैं, 4 पंजे 20। 12 को हम 4 तिया 12 लिख सकते हैं, यानी 4 × 3, 3 ऐसा कैसा और 5 ऐसा कैसा। दोस्तों हम इसे √ से बाहर निकालेंगे और हम जानते हैं कि √ से यदि अंदर 2 का जोड़ा बनेगा तो एक संख्या ही बाहर आएगी। तो देख लेते हैं कितने जोड़े बन रहे हैं। जैसे कि 4 के यहाँ एक जोड़ा बन रहा है, 2 4 हैं तो कितने 4 बाहर आएंगे, 1 4 आ जाएगा। वैसे ही 5 भी 2 दिख रहे हैं तो कितना बाहर आएगा, √ से 1 5 बाहर आएगा। इसी प्रकार 3 भी हमें 2 दिख रहे हैं तो √ से 1 3 बाहर आ जाएगा। चलिए दोस्तों 4 5 और 3 का गुणा कर लेंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कर लेते हैं। 4 का 5 में गुणा करेंगे, 4 5 6 20 और 20 का 3 में गुणा करेंगे तो 20 तिया 60, अर्थात 60 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। क्या होता है, S बराबर हमने देखा था, S बराबर होता है A + B + C/2। वहीं हमें फॉर्मूला भी याद रखना है। यदि तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हो या 2 भुजाएं एक सेम और एक भुजा अलग दे रखी हो, तब भी हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जो कि है S - A
एस माइनस बी एस माइनस सी का होल अंडर रूट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता और गीता की आयु का अनुपात 2:5 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों हम सीता को एस लिखेंगे और हमें पता है कि और गीता को हम जी लिखेंगे, और हम जानते हैं कि जब भी अनुपात में होता है कोई भी संख्या और जब भी हम उसका अनुपात हटाते हैं तो हम अनुपात की जगह एक्स का यूज़ करते हैं। तो सीता की आयु हमें पता चल गई ये 2x है और गीता की हमें 5x दे रखी है। यदि हम 10 वर्ष बाद देखें तो जो दोस्तों जाहिर सी बात है 10 वर्ष बाद अर्थात दोनों में 10-10 आयु बढ़ जाएगी। 10 वर्ष बाद गीता की आयु भी 10 साल बढ़ जाएगी और सीता की आयु भी 10 साल बढ़ जाएगी। जब 10 साल बाद देखेंगे तो इनका अनुपात हमें मिलेगा 3:5। दोस्तों इसमें हम x का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमारी वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। x का मान ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिर्यक गुणा करना होगा। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। जैसे कि हम करते हैं 5 का 2x प्लस 10 में, तो 5 का 2x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10x। भाई हम 5 का 10 में करेंगे तो क्या आएगा 5 दाम 50 बराबर 5x का 3 में करेंगे तो 5 तिया 15x प्लस 10 का 3 में करेंगे तो 10 तिया 30 हो जाएगा। चलिए दोस्तों पक्षांतर करते हैं। जहाँ x की संख्या दे रखी है एक एक साइड x की संख्या कर लेते हैं और जहाँ बिना x की संख्या है उन्हें एक साइड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ 50 बड़ा है तो 30 को इस साइड लाएंगे तो ये कितने का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस का है। उसी प्रकार हम 10 को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, जब हम 50 में से 30 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 20 बराबर 15x में से जब 10x जाएंगे तो हमें मिलेगा 5x। हमारा आ गया 5x बराबर 20। यदि हम 5x का मान ज्ञात कर रहे हैं तो हमें ये 20 के नीचे 5 को लाना होगा। ले आए हम, और x का मान जब हम 20 में 5 का भाग देंगे तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और दोस्तों हमसे पूछी थी वर्तमान आयु क्या है दोनों की, तो हमें पता है सीता की वर्तमान आयु 2x है और गीता की आयु 5x है। अर्थात हम x की जगह 4 रख देंगे तो हमें सीता की आयु भी पता चल जाएगी और गीता की आयु भी पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों रख लेते हैं। जैसे सीता की आयु 2x है तो 2 × 4 अर्थात सीता की आयु हमें 8 मिल जाएगी। उसी प्रकार गीता की आयु 5x है, 5 × x की जगह 4 रखेंगे तो 5 चौको 20 अर्थात सीता और गीता की आयु 8 और 20 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और लगातार प्रत्येक क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जा रहा है और प्रत्येक शिफ्ट में अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है रेलवे एनटीपीसी की प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनाई है। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि हम इसे जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ दे रखा है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे ही हमें दे रखा है ए हमारा 20 दिन में कर रहा है, बी हमारा 30 दिन में कर रहा है, सी हमारा 40 दिन में कर रहा है, और हमें करवाना है तीनों से मिलकर। तो पहले इन तीनों का हम जल्दी से एलसीएम ले लेंगे। तो हमें पता है हम एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 20, 30 और 40 का एलसीएम आप वैसे भी ले सकते हैं जैसे आप लेते हैं और इस तरीके से भी, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 40 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि इन तीनों का भाग उसमें चला जाए, जो बड़ी संख्या होती है उसका ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं कि जो शेष संख्याएं रहती हैं उन सभी का भाग भी उस संख्या में चला जाए। तो 120 ऐसी संख्या होगी जिनमें इन तीनों का भाग चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों इन तीनों का एलसीएम हमने देखा 120 आ गया। जब हम 120 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा 20 × 120। 30 का भाग हम 120 में देंगे तो कितना आएगा 30 चौको 120, और 40 का भाग जब हम 120 में देंगे तो हमें आ जाएगा 40 या 120। लेकिन हमें एक शर्त दे रखी है यहाँ पर, जो कि हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमें तीनों को एक साथ मिलकर कार्य करवाना है। जब हम तीनों को एक साथ मिलकर कार्य करवाएंगे अर्थात हमें तीनों के कार्य को जोड़ना होगा। तो जोड़ लेते हैं 6 और 4 10 और 3 13 अर्थात तीनों मिलकर 13 कार्य करेंगे और टोटल कार्य था 120। तो दोस्तों हम टोटल में
दे देंगे भाग इसका 120 एलसीएम जो आया है हम उसमें इन तीनों के टोटल का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो दोस्तों हमें इसमें भाग देने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन हमारा 120/13 ही दे रखा है तो हम उस पर ही टिक कर देंगे। और यदि हमें वैसे दूसरा तरीके से दे रखा होता तो हम इसमें भाग देकर उसका आंसर भी निकाल लेते। तो 120/13 अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन समानुपात अनुपात से ही था कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल 21:60 है तो इनमें छोटी संख्या होगी। तो दोस्तों हमें संख्याएं भी दे रखी हैं, गुणनफल भी दे रखा है, बस हमें तो जैसा दे रखा है वैसा ही करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि अनुपात हटाएंगे, अनुपात हटाते हैं तो हमें पता है x लग जाता है तो यहाँ 3x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। और इन तीन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 3x × 5x का गुणनफल 21:60। चलिए दोस्तों देखते हैं ये किसी से कट रहा है क्या। पहले 3 से काट लेते हैं, 3 7 21, 3 दूनी 6 0, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 5 चौको 20, 2 बचेंगे, 5 चौको 20। यहाँ पर देखिए दोस्तों x एक नहीं है, दो है, एक x ये है और एक x ये है। x और x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, वहीं हमारा x² बराबर आया 144। और हम जानते हैं कि 144 यदि हम इसका x² का x का स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड हमारा रूट आ जाएगा और रूट आ जाएगा तो हम जानते हैं 144 किसका वर्ग होता है, 12 का होता है। अर्थात हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 × 12 और अंडर रूट है। जब भी हमें पता है जोड़ा बनता है तो जितना जोड़ा बनता है उसका आधा भार आता है, अर्थात यहाँ 2 12 12 हैं तो 1 12 भार आएगा, अर्थात x का मान हमारा 12 आ जाएगा। लेकिन हमें से पूछा गया है इसमें छोटी संख्या क्या है। दोस्तों दिख रही है 3x छोटी है या 5x है, तो जाहिर सी बात है हमें दिख रहा है 3x छोटी संख्या है। यदि हम 3x में x का मान 12 रख दें तो हमारी छोटी संख्या आ जाएगी। तो रख देते हैं 3 × x की जगह 12 रखेंगे तो 12 × 36 अर्थात 36 इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें छोटी संख्या पूछी गई थी जो कि हमारी ऑप्शन नंबर ए अर्थात 36 सही हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 134680 से बढ़कर 148690 हो गई है तो शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रतिशत वृद्धि होती है तो क्या करते हैं और कमी क्या होती है तो क्या करते हैं। तो बस हम वही देखेंगे, जितनी वृद्धि हुई है उसे नीचे ऊपर लिखेंगे, जिससे वृद्धि हुई है उसे हम नीचे लिखेंगे, जिससे वृद्धि हुई है उसे हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे और 100 का गुणा कर देंगे। तो दोस्तों हमें पहले यही निकालना होगा कि कितनी वृद्धि हुई। तो कैसे निकालेंगे हम, यदि हम 148690 अधिक में से कम को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा हमारी कितनी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों घटा लेते हैं 148690 में से 134680 को। तो देखिए दोस्तों 0 से 0 घट जाएगी, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा हमारा तो 1 बचेगा, 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेंगे, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अर्थात कितने की वृद्धि हो गई है, 14,010 की। और वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला कितना होता है, जो वृद्धि हुई है उसे हम ऊपर लिखेंगे। किससे वृद्धि हुई है दोस्तों, 134680 से बढ़कर हमारी 148690 हुई है। तो किससे बढ़ी है, 134680 से हमारी जनसंख्या बढ़ी है और गुणा का क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो हमारी परसेंट वृद्धि निकल आई। दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 14 0 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 0 100 और नीचे हो जाएगा 134680। जब आप इसमें इसका भाग देंगे तो आपको 10.41% प्राप्त होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 10.41% हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में पूछे गए मैथ्स के सभी क्वेश्चंस की वीडियो आपको आसानी से प्राप्त